हेलो, गुड इवनिंग। लाइट नहीं आ रही है, जनरेटर चल रहा है, तो बिल्कुल सही टाइम पे हम बाहर निकल रहे हैं जब लाइट चली गई है। गर्मी बहुत हो रही है इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा उमस और गर्मी हो रही है इस टाइम, बच्चे भी बहुत बीमार हो रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं राशन लेने, क्योंकि आज है संडे। लिस्ट मैंने एक हफ्ते पहले बना के रखी थी, आज जाके नंबर आया है लाने का। आया ना, अपनी बोतल लेके जा रहे हो हमें? और ये देखिए मेरा दुपट्टा, मेरा एक पूरा येलो कलर का सूट है, पूरा ऊपर से नीचे तक येलो है, उसी का ये दुपट्टा एक दिन मुझसे गाड़ी में छूट गया था, तो इन्होंने उसी को यूज़ कर लिया अपने गाड़ी के शीशे को पोंछने के लिए। और आज ना मैंने वही वाला टॉप पहना है जो अभी मैं 1-2 दिन पहले बदल के लेके आई थी। इसका मैंने ट्राउज़र भी इसी कलर का लिया है, सेम ऐसा ही है इसी कपड़े में, लेकिन मैंने इसको आज उस ट्राउज़र के साथ नहीं पहना है। और ये देखिए 15 अगस्त आ रहा है, मतलब हो चुका है, लेकिन जब पे वीडियो तब आ रहा था तो सब जगह तिरंगे लगे हुए थे रोड में। कोई है, कोई नहीं है? आओ, कौन है ये? कौन है ये बता दो। सिद्धू कौन है? सिद्धू भैया। पवित्र कहाँ गई? होम कहाँ? गाँव गाँव गई है, विलेज। तो यहाँ पर लगती है संडे की मार्केट, तो बहुत सुंदर सुंदर चूड़ियाँ लगी रहती हैं, और इस समय बहुत ही प्यारी लगी हुई थी। इसके जो सेट थे बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन जब इनसे कहो तो ये नहीं लेने देते हैं कि राशन लेने आई हो तो पहले राशन लो चल के, ये चीज़ लेनी है तो इसके लिए अलग से आओ, जो चीज़ लेने आती है वो चीज़ लिया करो। तो मन मार के ही रह जाते हैं, क्योंकि ये कह रहे थे जल्दी फटाफट से लो। और वहाँ पर हम जहाँ पहले रहते थे उस अपार्टमेंट के यहाँ पर गाड़ी खड़ी है, सिद्धू से मिल के आए हैं। आप लोग अगर जानते हो कि वो सिद्धू जो हमारे पहले वॉचमैन थे उन्हीं का लड़का है। तो यहाँ पर आगे हम राशन लेने के लिए, और आप लोग कहते भी है कि दी इतने दूर क्यों आते हो राशन लेने। तो मार्केट तो वैसे भी आना होता है किसी ना किसी काम से, और दूसरी बात यहाँ से लेने में और वहाँ से लेने में बहुत फ़र्क रहता है, मतलब पूरे राशन में काफ़ी अंतर आ जाता है, मतलब 2-2.5 हज़ार तक का अंतर आ जाता होगा। और मेन चीज़ ये है कि यहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाती हैं, वहाँ पर ये होता है कई चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, फिर रोज़ रोज़ एक एक चीज़ के लिए भागते। तो इसीलिए सोचा कि चलो एक बार यहीं से लेके चलते हैं सारा सामान, और फिर ये होता है कि महीने भर के लिए आपको छुट्टी हो। तो यहाँ पर बस हमारा सारा सामान हो गया है, तो हम निकलते हैं घर को, क्योंकि थोड़ा सा मौसम भी बन रहा है, एकदम से बादल ऐसा लग रहा है कि आ रहे हैं, तो बारिश भी हो सकती है। और यहाँ पर मैं बता रही थी ना, ये देख रहे हैं चारों तरफ संडे वाली मार्केट लगी है, जहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। और वहाँ से निकलने के बाद आ गए, अयान के लिए चेयर लेनी थी, क्योंकि उसको लिखने में दिक्कत होती है। टेबल तो इसकी रखी है, लेकिन उसकी चेयर नहीं थी, चेयर टूट गई थी जो सेट वाली थी। तो ये प्लास्टिक वाली पहले देखी, प्लास्टिक वाली तो बहुत सस्ती मिल रही थी, लेकिन ये क्या है 300-350 की थी, लेकिन ये ना उस टेबल में आ नहीं रही थी, हाइट नहीं आ रही थी। तो जैसी इसके पास थी टेबल में पहले जैसी थी सेम वैसी ही फिर लेके आई, ये देखिए उसी की सेट की। लेकिन इस चेयर का ना वो वाला कलर नहीं मिला है, जैसे कलर था ना इसकी स्काई ब्लू थी और ये पिंक कलर की, क्योंकि उनके स्टॉक में था नहीं स्काई ब्लू कलर की। और मेन हाइट का ही था कि सेम हाइट होनी चाहिए, तभी उसको अच्छे से लिखते बनेगा। तो फिर यही परफेक्ट लगी, लेकिन ये थोड़ा सा मजबूत कम होती है, क्योंकि पहले वाले में ना कई बार सही भी करवानी पड़ी थी हमें। दोस्तों अभी आए हैं राशन पानी लेके, उसके बाद चावल बहुत सारे रखे थे, क्योंकि आज दोपहर में मैंने लंच नहीं किया था, चावल नहीं खाए थे, अयान ने भी कुछ ज़्यादा नहीं खाए थे, तो वो सब बच्चे रखे हैं। तो मैंने कहा चलो इनको तल लेते हैं, क्योंकि रोटी खा ली थी मैंने। तो यहाँ
पर मैंने चावल के लिए सारी सब्जियां ले ली हैं, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, आलू, हरी मिर्च, और ये सारी सब्जियां डाल के बनाते हैं तो ये चावल अच्छे भी लगते हैं। फिर ये बचे हुए चावल इसी तरह इस्तेमाल भी हो जाते हैं, क्योंकि रात में डिनर में रखे चावल नहीं खाते हैं। मतलब जैसे सब्जी गर्म हो तो इनसे अगर कहो कि दोपहर के चावल खा लो तो नहीं खाएंगे, गर्म चावल चाहिए। और अयान को मैं दूंगी नहीं क्योंकि इसको ये प्रॉब्लम हो रही है। कल शनिवार था, कल शनिवार को इसको दोपहर में बुखार आ गया था, फिर बुखार की दवा दी, उतर गया, फिर आज इसको बुखार आ गया, फिर उतर गया। इसको बुखार बार बार आ रहा है और जा रहा है। जब उतर जाता है तो लगता है ठीक है नहीं आएगा, लेकिन इसको बार बार बुखार आ जाता है, तो इसलिए से ये सब नहीं। रात भर बुखार आता रहा, इसको मैंने रात में 2-3 बार पैरासीटामोल दिया और अभी भी हल्का हल्का सा गर्म सा है। तो बस मैं काम निपटा रही थी, इसको दवाई ववाई दे के बस मैं काम निपटा रही थी घर का। और बहुत गर्मी है यहाँ पर 1 हफ्ते से, इसीलिए जब ये थोड़ा सा मौसम एकदम से बदलता है ना, तेज गर्मी होती है, एकदम से बारिश होती है, तो बीमारी का मौसम स्टार्ट हो जाता है। और दूसरी बात, जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो हम कितना भी उन्हें घर पे साफ सफाई करके कुछ भी दें, लेकिन फिर भी बीमार पड़ते ही पड़ते हैं। तो इस वजह से आज बारिश हुई है, जब बहुत तेज गर्मी होती है उसके बाद जो बारिश होती है वही बारिश हुई है। तो अभी भी इसको थोड़ा सा पानी बरसा ना, देखो पसीना पसीना हो रहा है दवा खा के, तो कह रहा है मम्मा छम छम का वीडियो बना रहे हैं, बारिश हो रही छम छम का वीडियो बनाना है। और मैं जब तक आई तब तक उसका छम छम खत्म हो गया, बारिश ही बंद हो गई, तो इसलिए मैं उसका वीडियो नहीं बना पाई। दोबारा बरसेगा ना बेटा, अभी दोबारा बरसेगा। भगवान ने एक बार जितना पानी था उतना भगवान ने बरसा दिया, अब दोबारा लेके आएंगे ना, तब दोबारा बरसाएंगे, तब दोबारा बना देंगे, ठीक है। अभी खांसी आ रही है, अंदर चलो बेटा। वो पानी कहाँ से लाएंगे? पानी हाँ। जो पास में समुद्र है ना, उससे भगवान पहले पानी ले जाते हैं उड़ा के, फिर ऊपर बादल बन जाता है, फिर बादल नीचे बरस जाता है, फिर आपको देख के अच्छा लगता है। तो अयान ने दवा ली थी तो उसे नींद सी आ रही थी, तो उसको मैंने सुला दिया। फिर मैंने कहा जब तक ये सो रहा है, जब तक सोता नहीं तब तक मैं कुछ काम नहीं कर रही थी। मैंने कहा जब ये सो गया तो फटाफट से जो काम पड़ा हुआ है मैं जल्दी जल्दी से निपटा लेती हूँ। तो ये करी पत्ते रखे थे थोड़े से, तो वो मैंने तोड़ के रखे हैं। बालकनी कई दिन से साफ़ नहीं की थी, यहाँ पर ये खेलता रहता है, तो पूरी गंदी पड़ी हुई थी। 1-2 जगह इसने वॉमिट भी कर दिया था, तो मैंने अभी सारा धुला है। और उसके बाद में ये फूल पत्ती गमले में इकट्ठे हो गए थे, तो जल्दी जल्दी ये सब साफ़ कर दिया है। जब बच्चे बीमार होते तो कुछ भी करने का मन नहीं करता है, पूरा घर ऐसे ही बिखरा पड़ा हुआ था। लेकिन ये ना कि फिर खुद को ही जब बुरा लगने लगता है तो फिर करना ही पड़ता है, और फिर इसलिए मैंने जल्दी से सब धो डाला है, क्योंकि यहाँ पर ये बैठ के आके हवा में थोड़ा खेलता वेलता है तो साफ़ रहेगा तो ठीक रहेगा। उसके बाद में फूल पत्ती जितनी गमले में इकट्ठी हो गई थी, हाँ सो जाओ, तो वो सब मैंने हटा दी हैं और बस सब ये धो दिया है। उसके बाद कुछ कपड़े वपड़े पड़े थे धोने को, वो सब मैंने एक बार पहले डिटॉल में निकाल के उसके बाद मशीन में डालने हैं। यहाँ पर आटा लिया है, इसमें बेसन डाला है, आटे में थोड़ा सा और आटा में जीरा डाला है, थोड़ा अजवाइन और नमक। तो मैं इसके लिए हल्का सा घी लगा के पराठा सेक दे रही हूँ। पेट खराब में और खराब क्या होगा, जब कुछ खा ही नहीं रहा है तो मैं सोच रही हूँ दाल वाल ना बनाऊं। और सुबह तोरई की सब्जी बनाई थी, जो मोटे छिलके वाली तोरई होती है ना, वो लेके आई थी, वही बनाई थी। बहुत चल रहा है, उसको बुखार ऐसा आ रहा है जैसे रात में 2 बार आया, मैंने उसको 2 बार दवाई दे दी, बुखार उतर गया, फिर इसको दोपहर में फिर आ जाएगा। बुखार उतर जाएगा तो लगेगा अभी थोड़ा नॉर्मल है, फिर दोबारा से बुखार आने लगेगा, ऐसे आ रहा है। और यहाँ पे डॉक्टर क्या है, जल्दी एंटीबायोटिक नहीं देने देते हैं। मेरे पास तो रखी रहती है, मैं इनसे कहती भी दे दूँ तो, लेकिन ये चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि सच में बच्चों को ज़्यादा एंटीबायोटिक देनी नहीं चाहिए, लेकिन हम दे देते हैं, बच्चों की तकलीफ देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 पराठे सेक लिए बड़े बड़े से, क्योंकि मुझे भूख लग रही थी, और अचार रख लिया है, तो मुझे देख देख के मैं खाऊंगी तो मेरे साथ थोड़ा थोड़ा ही वही खा लेगा। क्योंकि ऐसा जब होता है ना तो बिल्कुल भी मन नहीं करता अंदर से कुछ भी खाने पीने का, बच्चों का क्या बड़ों का भी नहीं करता है। अगर दवाई ववाई खाते हैं तो मुँह कड़वा सा रहता है। और मुझे मेन चीज़ यहाँ पर ये सही नहीं लगती है
कि यहाँ पर ना डॉक्टर एंटीबायोटिक दवा नहीं देने देते, बिल्कुल भी नहीं देने देते। 4-5 दिन भी बुखार आ रहा है तो कहेंगे केवल पैरासीटामोल दो, क्योंकि एंटीबायोटिक नुकसान करती है। और दूसरी बात, अगर ज़्यादा एंटीबायोटिक देते हो तो फिर जब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है तो फिर एंटीबायोटिक काम नहीं करती है, तो इसलिए वो और अभी हो रहा था रात का टाइम। इनके आने के बाद मैंने चाय वाय बनाई। उसके बाद भी ये कह रहे थे आज पनीर बना दो, शाही पनीर। बहुत दिन से सिंपल खाना बना रही हो, क्योंकि अयान का सिंपल बनाती थी, सारी सिंपल बना दे रही थी। तो ये बोल रहे थे अगर मुझे बता दो तो मैं बनाता हूँ, मैं सीख भी जाऊँगा कभी कभी बनाना हो। तो मैंने कहा बताने से अच्छा मैं खुद बता दे रही हूँ, क्योंकि बताना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब एक एक चीज़ बताना, मतलब वीडियो में बताना अलग होता है, कोई बगल में खड़ा होकर एक एक चीज़ पूछे, और मेन चीज़ जब इनको समझाओ तो बहुत ही एक एक चीज़ बतानी पड़ती है। तो मैंने कहा रहने दो, बना दे रही हूँ, मत सीखो। तो बस यहाँ पर मैंने ये सारे मसाले पीस लिए हैं शाही पनीर के, और 1-2 बार में पहले भी इसकी कई बार रेसिपी शेयर कर चुकी, तो मैंने उतना डिटेल में नहीं बताया है। और अभी हो रहा है अगले दिन की सुबह, क्योंकि थोड़ा ही थोड़ा वीडियो बन पाता है, थोड़ा ही थोड़ा मैंने क्लिप इकट्ठी कर रखी हैं। और आपने सब्जियां देखी जो कटी हुई हैं, पूरे तिरंगे की कलर की है, क्योंकि आज है 15 अगस्त। तो आप सबको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी भी आज को खांसी आ रही है बहुत तेज़, तो मैंने इसके लिए दलिया बनाई थी सुबह नाश्ते में। उसके बाद ये डिब्बे पड़े थे, राशन भरा नहीं था जब से आया था, तो मैंने कहा डिब्बे निकाल के गर्म पानी से धो के रख दूँगी। तो पहले मैंने ये निकाल के रख दिए थे सुबह सुबह, फिर मैंने कहा जब फ्री हो जाऊँगी घर के काम से तब इन्हें धो लूँगी। तो बस नहा धो के मैं आ गई थी पूजा करने के लिए, और नीचे मैचिंग नहीं पहना, क्योंकि घर पे जब काम करने होता है साफ़ सफाई के ना, तो थोड़ा सा कंफर्ट देखना पड़ता है कि कपड़े ऐसे हो कि जल्दी जल्दी काम निपटे पहले, बाद में देखने में कैसा है कैसा नहीं है वो बात की बात है। तो ये करा रहे थे इसका होमवर्क, क्योंकि इसकी कई दिन से तबीयत ठीक नहीं है, तो होमवर्क नहीं कर रहा था। और अभी भी अनमन सा था, रात में दवा दे दी थी, बुखार नहीं आया था इसको। और अभी मैंने देखा दोपहर के बाद से ऐसा बुखार आया, जब इसका थर्मामीटर से मैंने चेक किया तो 102 बुखार था। उतरने के बाद लगता था कि हो सकता है ठीक हो गया होगा, अब नहीं आएगा, लेकिन अचानक से ऐसा बुखार चढ़ेगा कि लस्त पड़ जाता। तो आज इसके पूरे ब्लड टेस्ट जाके करवाए, जिसकी कि अभी रिपोर्ट नहीं मिली। कुछ लोग कह देते हैं जैसे कमेंट करके कि बच्चे को ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए बार बार बच्चा बीमार हो जाता है। बच्चे को बीमार होने से हम नहीं रोक सकते, लेकिन केयर ज़रूर कर सकते हैं। और ऐसा नहीं केयर नहीं करती हूँ, क्योंकि वीडियो मैं बनाती हूँ वही आप लोगों को दिखता है, उसके पीछे क्या होता है क्या नहीं होता वो सब आप लोगों को नहीं दिखता। क्योंकि ये भी कभी कभी मुझसे बहुत परेशान होते हैं कि तुम कुछ एक्स्ट्रा ही केयर करती हो, हर रोज़ इसकी पानी की बोतल गर्म पानी से धोना, ये करना वो करना, इसलिए वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बन गया है। या कुछ एक्स्ट्रा ही केयर करती हो, ठंडे पानी से ना नहलाओ, ऐसा है वैसा है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम डरते रहते हैं माएँ कि बीमार ना हो, फिर भी बच्चे बीमार हो जाते। तो अभी ये सोप वगैरह ख़त्म हो गए थे, तो मैंने राशन की थैली में से थोड़ा थोड़ा निकाल के सामान लगाया है। तो चलिए अभी इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलूंगी आप लोगों से फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू।